हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस पर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके ऊपर। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ ए पॉइंट। इन दोनों के बीच में देखिए एक 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो देखिए पहले पहचान करते हैं कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक का एंड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दूसरे का एंड जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे इसका एंड ख़त्म हो रहा है वहाँ दूसरे का एंड जुड़ा हुआ है। तो ये एंड टू एंड कनेक्शन है, दैट इज़ ये सीरीज़ कनेक्शन है। ओके, सो अब हमें इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन? जो फॉर्मूला है वो है 1/C1, 1/C2, 1/C3। इस तरीके से इनको ऐड करेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4। इन कैल्शियम लेंगे, वी गेट 13/12। अब हमें C निकालना है तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे C, और ये भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पलट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, C निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे। ओके, 12 में 13, क्या आंसर आएगा 0.92 माइक्रोफैरड। सो हमने ये बात सीखी थी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, उसकी वैल्यू सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम होगी। तो सबसे छोटा कौन सा है, 2 माइक्रोफैरड। हमारी वैल्यू कितनी आई है, 0.92 माइक्रोफैरड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जितने भी कैपेसिटर्स यहाँ लगे हुए हैं सभी कैपेसिटर्स 6 माइक्रोफैरड्स के हैं, और ध्यान से देखिए सारे के सारे सीरीज़ कॉम्बिनेशंस में, एक का एंड ख़त्म दूसरे का एंड शुरू, एक का एंड ख़त्म दूसरे का एंड शुरू। ओके, इस तरीके से ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। अगर हम इसको सीधा कर दें तो क्या होगा, ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे इस तरीके से, है तो ये सीरीज़ में ही। सो सीरीज़ वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/C1, 1/C2, C3, C4, C5, C6। इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे। ओके, तो 6/6 वी गॉट इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। सो इन सब का टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, वो आएगा 1 माइक्रोफैरड। ओके, नाउ सो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। क्या कह रहे हैं, 2 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास जिनका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है, और वो कनेक्टेड है सीरीज़ में एक बैटरी के साथ। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड इज़ 2 वोल्ट। देखिए सीरीज़ में है तो सीरीज़ में आते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सीरीज़ के अंदर जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होगा, जो पोटेंशियल है वो वेरी करेगा। ओके, जो पोटेंशियल है वो वेरी करेगा। सो जो 6 माइक्रोफैरड है उसके अंदर पोटेंशियल 2 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन जो 12 वोल्ट वाला है उसके अंदर में पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता। ओके, साथ ही में क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल कैपेसिटेंस है, सॉरी जो टोटल वोल्टेज है बैटरी की वो निकालनी है। दैट इज़ एक की तो 2 वोल्ट है हमारे पास, दूसरे की V2 और निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है। जो 6 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है उसके अंदर वोल्टेज 2 वोल्ट है, 12 वोल्ट के अंदर हमें निकालनी है, उसके बाद उनका टोटल निकालना है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं सीरीज़ के अंदर जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, CV। सो दोनों के अंदर चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज Q1 इक्वल टू में Q2 इक्वल होगा। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, C1V1, और Q2 का C2V2। ओके, C1 कितना है 6 माइक्रोफैरड, V1 2 वोल्ट गिवन है, C2 है 12 माइक्रोफैरड, और V2 की वैल्यू नोन नहीं है, दैट इज निकालनी है, उसको मान लेंगे X, या V2 ही मान लीजिए। ओके,
सो यहाँ से सोल्व करेंगे, वी गेट 1 वोल्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे इसको, और एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1 वोल्ट। तो इस तरीके से इसके अंदर जो पोटेंशियल आया हमारा, जो 6 वोल्ट वाला है, उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू में गिवन कितनी 2 वोल्ट। जो 12 माइक्रोफैरेड वाला है कैपेसिटर, उसकी हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है, वो आई है 1 वोल्ट। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगी बैटरी की, कितनी है वो 2 + 1 = में 3 वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहे हैं एक 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, एक 15 का और एक 10 का। सो इसके अंदर यानी कि ए और बी के बीच में हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। सो व्हाट कैन वी डू, तो हम इसको देखेंगे एक बारी और अंदाज़ा लगाएंगे कौन से कैपेसिटर जो सीरीज़ में हैं और कौन से पैरेलल में हैं। ओके, तो देखिए ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे एंड हो रहा है, इसी के एंड से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, इसके साथ दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि जो ये 3 है इधर वाले, ये तीनों किस में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। सो इन सबको पहले इनको ही सोल्व कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है, जो पहले सीरीज़ में उनको सोल्व कर लीजिए, या जो पहले पैरेलल में है उनको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे सीरीज़ में तीनों हैं, वो अकेला अलग है, तो पहले इन तीनों को सोल्व कर लेते हैं। तो हम इन तीनों में सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या था, 1/C1, 1/C2, 1/C3। यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इनको सोल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, 15 आएगा तो 1 1 1 3 हो जाएगा प्लस में, तो 3/15। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो सी की वैल्यू आएगी 15/3 = में 5 माइक्रोफैरेड। तो यानी कि इन तीनों का टोटल कितना आ गया, इन तीनों का टोटल आया हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड। ओके, अब ये 5 वाला और ये 10 वाला, जो ये 10 वाला है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल में सीधा डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का टोटल आएगा वो क्या होगा, C1 + में C2, तो 5 + में 10 = में 15 माइक्रोफैरेड। ओके, सो जो टोटल कैपेसिटेंस आया इस पूरे फिगर का, वो कितना आया, 15 माइक्रोफैरेड। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। ओके, तो देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज़ में दिख रहे हैं, इसका एंड यहाँ ख़त्म, इसका एंड यहाँ शुरू, तो ये दोनों सीरीज़ में है। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो इन दोनों का एक को टोटल आएगा, एक दोनों को मिला के एक कैपेसिटर बनेगा। ओके, वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में। फिर इन दोनों को पैरेलल से सोल्व करेंगे, उसके बाद जो टोटल आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में होगा। ओके, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 कैपेसिटर हैं इक्वल कैपेसिटेंस के, यानी कि तीनों कैपेसिटेंस सेम है, ये x मान लीजिए। सो हमें इन तीनों का कैपेसिटेंस इक्वल गिवन है, तो हम इनकी वैल्यू को x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया, और किस में कनेक्टेड है, पहले ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। जब सीरीज़ में कनेक्ट किया इनको, इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 दिया हुआ है। और जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नेट कैपेसिटेंस दिया है C2। आपको सीरीज़ और पैरेलल दैट इज़ C1/C2 दोनों का रेशियो निकालना है। तो इन सीरीज़ में होंगे तो क्या करेंगे, सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ तीन कैपेसिटर है, तीनों को 1/C1, 1/C2, 1/C3 करेंगे। और तीनों का फॉर्मूला दैट तीनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो 1/x 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 = में 3/x। C1 की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी x/3। तो ये C1 की वैल्यू आ गई, नेट कैपेसिटेंस आ गया सीरीज़ में। नाउ इन पैरेलल में क्या होगा, इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, x + में x = में 3x। तो ये कैपेसिटेंस आ गया हमारा C2, दैट इज़ पैरेलल में कैपेसिटेंस। अब हमें निकालना है C1 में
C2। तो C1 की वैल्यू क्या है, x बाय में 3 और C2 की वैल्यू है 3x। x से x कैंसिल हो गया, सो यहाँ से x से x कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या कितना बचा, 1 बचा, और 3 इंटू 3 इक्वल टू में 9। सो C1 बाई C2 का रेशियो क्या आ गया, 1 बाय में 9। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, दो कैपेसिटर गिवन है हमारे पास, C1 और C2। इनके बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये आपको इस बैटरी के अंदर टोटल चार्ज सप्लाई, इस सर्किट के अंदर चार्ज सप्लाई निकालना है। चार्ज क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, Q अपॉन में V। तो Q क्या होगा, C इंटू में V। हमें पहले C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। देखने में आपको सीरीज़ में लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में देखिए क्या है, जहाँ पे देखो इसका एक एंड और इसका एक एंड, दोनों का एंड एक तरफ लग रहा है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर आगे, यहाँ से इसका एंड इधर, यहाँ से इसका एंड इधर, और इनका एक एंड इधर और इसका एक एंड इधर, दैट इज़ दोनों का एक एंड एक साइड है और दूसरा एंड एक साइड है। ओके, तो ये क्या है, पैरेलल में है। इसका एक एंड यहाँ पर, इसका दूसरा एंड यहाँ पर, यानी कि दोनों का एक एंड एक साइड है और एक एंड एक साइड है इस पॉइंट पर। ओके, तो ये क्या है, पैरेलल में है। ओके, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों को पैरेलल में लगा लिया, बिकॉज वो पैरेलल में है। उनके बीच में वोल्टेज कितनी जा रही है, 10 वोल्ट की। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस में C2। सीरीज़ का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं, दैट इज C इक्वल टू में C1 प्लस में C2 हो जाएगा। तो एक 5 है, एक 6 है, तो 5 प्लस 6 इक्वल टू में 11 माइक्रो फैरेड। तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई। पोटेंशियल की वैल्यू 10 गिवन है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, 11 इंटू में 10, तो 110 माइक्रो कूलम, ये कूलम है। ओके, तो 110 माइक्रो कूलम इज़ द टोटल चार्ज थ्रू दिस सर्किट। सो ये सारे क्वेश्चन यहाँ ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे हमारे कैपेसिटर इन सीरीज़ और इन पैरेलल के ऊपर।